गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बताओ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी में कितनी टर्म्स है, मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम ऑफ 636। ठीक है, जिन सारी टर्म्स का सम करके हमारे पास क्या आता है 636। तो हमने क्या निकालना है, यहाँ पे एन फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो हमारे पास क्या है, एपी हमारे पास है 9, 17, 25 और ये आपके पास क्या है इनफाइनाइट एपी है। ये फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 9, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाल दो, सेकंड टर्म हमारे पास 17 है, में से 9 निकाल दो, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 8। 17 में से 9 निकाल दो तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 8। और एक चीज और भी गिवन है, सम ऑफ एन टर्म्स भी गिवन है। नाउ बता सारी टर्म्स का सम करके हमारे पास कितना आता है 636। 636 आता है 636। लेकिन सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ना हो तो हम मेन फार्मूला जो है n अपान टू ए प्लस n माइनस 1 ऑफ d इज इक्वल टू 636। एन हमारे पास कुछ नहीं, एन अपान 2 रख लो, टू ए हमारे पास कितना है 9, यह जगह 9 प्लस एन हमारे पास कुछ भी नहीं है एन माइनस 1 और डी हमारे पास कितना है 8। इसको ब्रैकेट बंद कर लो, 636। देखो ये 2 है, ये 2 का मल्टीपल है, तो इसको में से आप कॉमन निकाल दो, एन अपान 2 इंटू 2 आप बाहर निकाल दो, यहाँ बचेगा 9 प्लस एन माइनस 1 और 8 में से 2 बाहर गया तो यहाँ 4 ही बचेगा, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सिंपली कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले इसको छोटा किया है, कॉमन निकाला इज इक्वल टू 636। ये 2 और ये 2 आप कैंसिल आउट कर लो, यहाँ समझ आई, यहाँ मैंने 2 कॉमन लिया है, देखो ये 2 बाहर आ गया। अगर आप इसकी 2 इंटू 9 बनेगा, 2 इंटू 9 आ जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे एन माइनस 1 इंटू 4, 2 4 ज़ार 8 आएगा, सेम वही आ रहा है, तो ये मैंने इधर ही कट किया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, एक तो बचा यहाँ पे n और ऊपर क्या बचा दूसरा 9 प्लस n माइनस 1 ऑफ 4 इज इक्वल टू 636। तो ये हमारे पास आ जाएगा n 9 प्लस इस 4 इंटू 1 ये बनेगा 4 ऑफ n, 4 इंटू 1 माइनस 1, 4 1 ज़ार 4 इज इक्वल टू 636 आई, 636 n इंटू, या इसको लिख रहा हूँ मैं पहले 4n, 9 में से 4 निकाल दो प्लस 5 इज इक्वल टू 636। तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करो 4 इंटू एन, एन इंटू 4n ये बनेगा 4n स्क्वेयर प्लस एन इंटू 5n, 5n इंटू 5 हो 5n, इसको आप ट्रांसपोज करो माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे आप इसको क्वाड्रेटिक, ये बनी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से आगे आप फार्मूला लगा सकती हैं, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो या तो इसको मिडिल टर्म सेपरेट कर लो। अगर आपको पता लगता है, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, जितना नंबर आता है उसको तोड़ना आपने, यह आएगा 4n स्क्वेयर, तो इसको लिख लो आप, देखो 53 माइनस 48, 53 में से 48, 53 एन में से 48 एन निकाल दो तो 5n बचता है। ठीक है, लेकिन 53 की मल्टीप्लिकेशन 48 के साथ करो तो जो इसको मल्टीप्लाई करके उतना आता है, ये माइनस 636 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म सेपरेट की है मैंने, ये यहाँ से आप कॉमन ले लो, एन कॉमन ले लो, ये बनेगा 4n प्लस 53, यहाँ से आएगा ये 12 का मल्टीपल है, ये माइनस 12 निकालो कॉमन, 12 इंटू 4, 12 4 द 48 एन, ये बनेगा प्लस, माइनस मैंने बाहर निकाल दे प्लस आ जाएगा, ये आपके पास 12 इंटू 53 करो, आपके पास 636 आता है इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप फिर से कॉमन देखो, ये और ये मिल रहा है, 4n प्लस 53 कॉमन निकाल दो, पीछे बचा आपके पास
n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आइदर कर लो, या तो 4n प्लस 53 0 के बराबर है, या तो n माइनस 12 ये 0 के बराबर है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा, अगर आप n निकाल, n इज इक्वल, इसको ट्रांसपोज करो, -53 आ जाएगा, और n के पीछे जो है ये आ गया 4, और यहाँ से n हमारे पास क्या आ गया, n उसको ट्रांसपोज करो, ये आ जाएगा 12। तो n इज इक्वल, दिस थिंग आप रिजेक्ट कर लो, n इज इक्वल टू -53/4 इज रिजेक्टेड। इसको आप रिजेक्ट कर लो, तो यहाँ पे जगह का मैं इधर ही लिख रहा हूँ, देयर बिकॉज नंबर ऑफ टर्म जो होती है कैनॉट बी नेगेटिव, कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसके टोटल नंबर टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स आपके पास क्या आ जाएगी, 12, विच इज द राइट आंसर। दैट मीन्स एन हमारे पास क्या 12 आ गया, तो 12 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी कितनी आएगी, 12। तो 12 टर्म्स का सम ही आपके पास 636 देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, बोलता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, लास्ट टर्म 45 है, और सम ऑफ एन टर्म, जितनी टर्म है उनका सम कितना है, 400 है। आपको फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, ठीक है। तो यह आपके पास आ जाएगा, देखो आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 5, लास्ट टर्म हमारे पास है 45, और सम ऑफ एन टर्म्स ये भी हमारे पास कितना है 400 है। हमें निकालना क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमने यहाँ पे एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। तो देखो मैं शुरू इधर से ही करूँ, सम से शुरू करूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म भी है, तो हमारे पास एन निकल जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो हमें डी निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या है नाउ, मैं शुरू इधर से कर रहा हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास क्या है 400। सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। जब आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आती है तो आप शॉर्टकट फॉर्म लगा लो, इज इक्वल टू 400, तो ये आ जाएगा n/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, लास्ट टर्म हमारे पास 45 है, इज इक्वल टू 400, ये आ जाएगा आपके पास n/2 इंटू 45 प्लस 5, ये आ जाएगा 50, इज इक्वल टू 400। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 25 जार 50, 25 इंटू 1 ये आ जाएगा 25 ऑफ n इज इक्वल टू 400। तो ये हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 400/25। तो ये हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 25 8 जार 200, 25 16 जार 400, ठीक है। n हमारे पास क्या गया 16, तो यही पहला निकल गया, n निकल गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना, डी निकालना है। तो मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ऑल्सो हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म हमारे पास है 45, तो लास्ट टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 ऑफ d इज इक्वल टू 45। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, देखो यहाँ पे 5 है, 5 प्लस n हमारे पास 16 है, 16 माइनस 1, डी कुछ भी नहीं हमारे पास 45। तो ये आ जाएगा 16 में से 1 निकाल दो, 15 इंटू डी, 15d इज इक्वल टू 45, इसको ट्रांसपोज करो, ये हमारे पास आ जाएगा -5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 ऑफ डी इज इक्वल टू 45 में से 5 40, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये d इज इक्वल टू 40/15, d इज इक्वल, देखो 5 के टेबल में आता है 5 3 जार 15, 5 8 जार 40, 8/3। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 8/3, विच इज द राइट आंसर। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोलता है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ इन एपी आर 17 एंड 350। मतलब पहली टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये रेस्पेक्टिवली दिया है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, उन सारे टर्म्स का सम क्या आएगा। तो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन भी, कोई टफ नहीं है। हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म 17 है, ठीक है, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस 9, डी हमारे पास 9 है। एक तो हमें एन फाइंड करना है, दूसरा हमने सम ऑफ एन टर्म का सम फाइंड करना है। तो देखो शुरू में यहां से ही कर रहा हूं, जो गिवन है आपने गिवन से शुरू करना है। ए एन हमारे पास कितना है, 350। तो यहां से हमें एन निकल जाएगा। ए एन का फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी इज इक्वल टू 350। तो ए हमारे पास कितना है, 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 9 है, इज इक्वल टू 350। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन माइनस वन ऑफ डी इज इक्वल टू 350 माइनस आप करो 17। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन माइनस वन इंटू 9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 343, ठीक है, यही आता 300, 340, 343, 343 आएगा ये, 333 आएगा ये, ठीक है, 333। तो ये हमारे पास आ जाएगा विच इम्प्लाइज एन माइनस वन इंटू ये 9 इज इक्वल 333 अपान 9 नीचे आएगा ये। तो ये आपके पास आ जाएगा एन माइनस वन इज इक्वल, इसको कट करो, 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 63 आ गया ये, 9 6 ज़ार 9 7 ज़ार 63। तो एन माइनस वन आपके पास आ गया 37। एन माइनस वन कितना आ गया, 37 आ गया ये। तो ये आपके पास आ जाएगा विच इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 37, इसको ट्रांसपोज करो प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन इज इक्वल टू 38। ये हमारे पास निकला जी एन हमारे पास क्या आ गया, 38। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम निकालना। नाउ सम ऑफ एन टर्म निकालना है, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म एन अपान 2, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी हो लास्ट टर्म भी गिवन है, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम ऑफ हमारे ये एन कितना 16 टर्म्स, ठीक है, ये अगर 16 अपान 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 17 है और लास्ट टर्म हमारे पास क्या 350। तो सम ऑफ 16 टर्म, 16 कहाँ, ये 38 है ये, ठीक है, 38 है ये, 38 को डिवाइड करो, 38 को डिवाइड करो 2 के साथ, यह बनेगा 18, ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 9 2 ज़ार 18 और 19 आएगा ये, 19 इंटू 35, 350 प्लस 10 60 67 367। तो सम ऑफ 38 कितनी कितना आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आता है 6,973, विच इज़ द राइट आंसर। ये मैंने मल्टीप्लाई पहले ही किया है, ठीक है, साइड में मैंने देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ये मैंने, यही आता है, बराबर आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है जिसमें 22 टर्म्स है, जिसमें कॉमन डिफरेंस 7 है और 22 टर्म आपके पास कितना 149। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, डी हमारे पास 7 है और एन हमारे पास कितना है, सम ऑफ 22 टर्म्स, ठीक, एन हमारे पास 22 है और 22 टर्म्स का ही सम कितना है, दैट मीन्स ए ऑफ 22, ठीक है, ए ऑफ एन जो है ए ऑफ 22 लिखते हैं या ए ऑफ
लास्ट टर्म हमारे पास 149 है। हमें क्या निकालना, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, हमें निकालना सम ऑफ 22 टर्म्स, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो मैं शुरू इधर से कर रहा हूँ। ए एन जो हमारे पास गिवन है, नाउ ए ऑफ एन हमारे पास कितना 149। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी इज इक्वल 140। हमने सिर्फ सम निकालना, तो सम निकालने के लिए हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स ए हमें फाइंड करना है। तो ए कुछ भी नहीं है, प्लस एन हमारे पास कितना 22 माइनस वन इंटू डी हमारे पास कितना 7 इज इक्वल टू 149। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस, ये आ जाएगा 22 में से 1 निकाल दो, 21 इंटू 7 इज इक्वल 149। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस 7 1 7 7 2 14 इज इक्वल 149। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल 149, इसको आप ट्रांसपोज करो 147। ए हमारे पास क्या आ गया 2, 149 में से 147, तो ए हमारे पास कितना आ गया 2 आया। नाउ अब हमें निकालने क्या, सम ऑफ एन टर्म निकालना है। नाउ सम ऑफ एन का फार्मूला होता है एन अपान 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो सम ऑफ एन हमारे पास एन कितना था 22 है, इज इक्वल टू एन 22 अपान 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 2 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास है 149। तो सम ऑफ 22 इज इक्वल, या 2 1 2, 2 11 22, 11 इंटू ये आपके पास 151 आ गया 151। तो सम ऑफ 22 टर्म्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5 का 1 का 1 आएगा, 5 + 1 6, 5 + 1 6, 1 का 1 1661, ये सम आ गया। ठीक है, ये 11 की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है। आप इसको लिख लो, इन दोनों को प्लस करो, फिर लिख दो इन दोनों को प्लस, वो लिख लो जो कैरी आता है, फिर अगले में ऐड करना होता है। ये शार्ट ट्रिक है 11 की मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, ये आपके पास आ गया आंसर। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप वहाँ से जाके चैप्टर वाइज आपको इजीली आपको मिलेगी वहाँ पे। तो कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई डाउट होगा, कोई या कुछ आपने मिस यहाँ पे मेरे से मिस होगा, मिस प्रिंट हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके वो टाइम मेंशन करके आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।